अस्सलामुअलैकुम गाइस। मेरा नाम है तैयब अज़ीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बाइक की बैटरी के साथ फ्यूज़ को इंस्टॉल करने, क्यों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, कितने का ये आता है, और अगर आपकी बाइक में डब्बी जिसमें फ्यूज़ लगता है वो अगर ना हो तो भी आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सब के सब पॉइंट्स आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो फ्यूज़ होता है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है वो तो मैं आपको बताऊँगा ही सही, लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो कीमत है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में मिल जाता है। और ये फ्रेंड्स हर बाइक पार्ट्स वाली दुकान पर इजीली अवेलेबल होता है, तो आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का मिलता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके दो मेन मकसद होते हैं। सबसे पहला ये कि आपकी बाइक में जितना करंट चाहिए होता है बैटरी से आगे वायरिंग तक ले जाकर, उतना ही ये सप्लाई करता है। बिलफर्ज फ्रेंड्स, अगर आपकी बाइक की जो बैटरी है वहाँ से ज़्यादा करंट आगे जाता है तो फ्रेंड्स क्या होता है कि इसके अंदर ये जो वायर जा रही होती है फ्रेंड्स, ये बेसिकली आपकी जो रेड कलर की वायर होती है इसकी बैटरी की, ये रेड कलर की वायर फ्रेंड्स इसकी यहाँ पर लगती है। और फ्रेंड्स आपकी वायरिंग की जो मेन रेड कलर की वायर आ रही होती है वो यहाँ पर लगती है, ठीक है। बैटरी की यहाँ पर लगती है और मेन वायरिंग से जो रेड की वायर आ रही होती है वो यहाँ पर लगती है। और फ्रेंड्स अगर बैटरी से करंट आपके यहाँ पर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, यहाँ से आगे तक जाता है, तो क्या होता है कि फ्रेंड्स ये जो फ्यूज़ होता है ये उस करंट को ज़्यादा आगे नहीं जाने देता। तो ये क्या करता है कि इसके बीच में एक वायर लगी होती है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स की यहाँ पर वायर लगी होती है। इसकी जो थिकनेस होती है ये इतनी रखी जाती है कि जितना आपकी बाइक की वायरिंग करंट चाहिए। अगर आपकी बैटरी में से वायर जो रेड कलर की वायर है वो ज़्यादा करंट फ्रेंड्स यहाँ से भेजती है तो क्या होता है कि इसके अंदर जो वायर लगी होती है ये मेल्ट हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि आपका जो फ्यूज़ होता है ये खराब हो जाता है, लेकिन फिर जो आपकी वायरिंग होती है वो बच जाती है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से करंट थोड़ा ज़्यादा आ रहा हो तो आगे चले जाए तो उससे आपकी वायरिंग तो फ्रेंड्स ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती, लेकिन जो आपकी वायर होती है रेड कलर की फ्रेंड्स वो हल्की हल्की जल जाती है, ठीक है। करंट तो फ्रेंड्स पास होता रहता है लेकिन उसके ऊपर फ्रेंड्स थोड़ी सी डार्कनेस आ जाती है। तो फ्रेंड्स एक इसका पर्पस ये होता है कि ये फ्रेंड्स इसके बीच में वायर होती है, इसकी जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, ये उन्होंने उतनी रखी होती है कि जितना यहाँ से करंट पास हो, अगर उससे ज़्यादा गुजरेगा तो फ्रेंड्स ये चूँकि पतला होगा तो होगा क्या कि ये जो यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स मैंने पहले पॉइंट बताया ये तो बहुत से लोगों को पता होता है। मैं आपको क्रीज से दिखाया था, मैं किस वायर की बात कर रहा हूँ कि ये फ्रेंड्स ये फ्यूज़ है ना, इसके बीच में से एक हल्की सी लाइन गुजर रही है, ठीक है। ये देखिए बेसिकली ये वायर बहुत पतली होती है और अगर इसमें से ज़्यादा करंट गुजरता है, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स ये फ्यूज़ खराब होता है और ये 10 रुपये का आता है। आपने सिंपली डब्बी खोलनी थी बाइक की, उसके बाद आपने फ्रेंड्स यहाँ पर लगा के उसको बंद कर देना था, ठीक है। फ्रेंड्स नया 10 रुपये का आता है। उससे होता क्या कि फ्रेंड्स आपकी बाइक के आगे जो वायर जा रही थी रेड कलर की उसको ज़्यादा डैमेज नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह प्रॉब्लम आती है तो ये छोटी सी वायर होती है ये पिघल कर यहाँ से टूट जाती है, ठीक है, और आगे करंट पास होता ही नहीं है। इसमें फ्रेंड्स कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, सिंपली यहाँ से आपका जो बैटरी की वायर है यहाँ से लगी होती है और दूसरी वायर आपकी जो बाइक की रेड कलर की आ रही होती है वो यहाँ पर लगी होती है। वो वाली वायर फ्रेंड्स चूँकि मोटी होती है उनमें से करंट अगर ज़्यादा आ भी आता है तो फ्रेंड्स वो वहाँ से गुजर जाता है। लेकिन ये फ्यूज़ में लगा होगा, इस फ्यूज़ में फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं है, सिंपली एक यहाँ पर मेटल लगा हुआ है, एक यहाँ पर मेटल लगा हुआ है, ठीक है। और जो दरमियान वाली इसकी जो वायर है ये इन्होंने मेजर करके उतनी रखी होती है कि जितना आपकी बाइक की वायरिंग करंट चाहिए होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा आएगा तो ये यहाँ से मेल्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसका दूसरा पर्पस है वही मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत कम लोगों को पता होता है उसकी। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स अक्सर आपने देखा होगा आपकी बाइक की जो बैटरी की ये वाली वायर होती है, ठीक है, रेड कलर की, ये वायर फ्रेंड्स आगे आते हैं तो यहाँ पर एक वाइट कलर का इसके ऊपर एसिड टाइप आ जाता है। जब भी फ्रेंड्स आपकी बाइक की जो बैटरी होती है उसमें अगर एसिड ज़्यादा हो जाता है या फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम करता है कि बाइक की बैटरी, तो उससे बाइक की ये वाली बैटरी होती है यहाँ से फ्रेंड्स इसकी जो वाइटनेस होती है, जो एसिड होता है यहाँ से फ्रेंड्स वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स आते 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 आगे तक आ जाता है। जहाँ तक फ्रेंड्स एसिड आता है उससे पीछे का एरिया फ्रेंड्स काम करना छोड़ देता है आहिस्ता आहिस्ता। बिल फर्स्ट फ्रेंड्स आपकी बाइक की यहाँ तक एसिड पहुँच गया है, उसके कुछ ही अर्सा बाद फ्रेंड्स आपकी यहाँ से जो पिछली वायर है उसके बीच फ्रेंड्स जो तांबा होता है वो वहाँ से टूटने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता क्या है कि फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ पर आपने सिर्फ डायरेक्ट लगाया, जैसे फ्रेंड्स इस बाइक में लगा हुआ है, मैं ऐसे इसको खोलता हूँ, फ्रेंड्स बहुत से लोगों की बाइक में ऐसा लगा होता है। अगर ये फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे लगा हो तो यहाँ से जो बैटरी होती है वो यहाँ से एसिड फ्रेंड्स को बाहर निकलता है और जो उसकी वाइटनेस होती है वो यहाँ से आती है, जहाँ तक वो आती रहती है उससे जो पीछे का एरिया होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से डैमेज होता है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ तक आ जाता है। फिर यहाँ पर अगर फ्रेंड्स ये फ्यूज़ लगा होता है यहाँ पर तो क्या होता है फ्रेंड्स ये फ्यूज़ खराब हो जाता है, ठीक है। आपकी जो ये वाली वायर है ये खराब नहीं होती। नहीं तो फ्रेंड्स आपने अक्सर मुझे फ्रेंड्स ऐसे बहुत से कमेंट्स आते भी हैं कि सर हमारी जो बाइक की जो मेन वायर है वो वाइट वाइट से हो गई है, उसका जो फ्रेंड्स ये वाला एरिया है ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से वाइट हो जाता है। बैटरी तो फ्रेंड्स हो ही जाता है, बैटरी फ्रेंड्स खराब हो ही जाती है, लेकिन फ्रेंड्स आपने देखना था कि आपकी बाइक की ये वाली वायर खराब ना हो। तो फ्रेंड्स वो जो उसकी वाइटनेस होती है, जो पाउडर सा होता है वो आगे तक आता रहता है, आपने अक्सर देखा होगा। तो उससे फ्रेंड्स ये वायर का जहाँ तक वो पाउडर से जा रहा था, जहाँ तक फ्रेंड्स वो वाइटनेस से जा रही होती है वहाँ तक इसकी जो वायर होती है ये खराब हो जाती है। अगर आपके यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हो, ठीक है, इनके बीच में, तो क्या होता है कि आपको अगर यहाँ से वाइटनेस वगैरह आ रही हो या करंट ज़्यादा आ रहा हो तो दोनों सूरतों में पहले बार फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि मेल्ट हो जाता है। दूसरे फ्रेंड्स क्या होता है कि आपकी यहाँ पर जिसकी होती है वाइटनेस ही होती है, जो पाउडर सा होता है वो यहीं फ्रेंड्स आ जाता है। और आपकी जो फ्रेंड्स ये डब्बी होती है इसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी काफ़ी सा पाउडर आ जाता है और इसके ऊपर आ जाता है, ये फ्रेंड्स खराब हो जाता है और ये डब्बी फ्रेंड्स गंदी हो जाती है, ठीक है। इसको हम खोल के साफ कर लेते हैं और फ्रेंड्स जो फ्यूज़ होता है हम चेंज कर लेते हैं। तो ये दो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके पर्पस होते हैं। पहले वाला बहुत से लोगों को पता होता है, दूसरे वाला फ्रेंड्स अक्सर लोगों को नहीं पता होता। और फ्रेंड्स मैंने खुद देखा है बहुत सी बाइक्स में अगर ये खराब हो जाता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सिंपली
सिंपली ये तार देते हैं और डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं। चलता है फ्रेंड्स वो भी रहता है, लेकिन ये दो सूरतों में नुकसान भी हो सकता है। नुकसान फ्रेंड्स बहुत कम दफ़ा होता है, लेकिन फ्रेंड्स हो लाजमी सकता है। इसलिए फ्रेंड्स जो नई बाइक होती है, जो बाकायदा तौर पर कंपनी बनाती है, वो लाजमी फ्यूज़ बीच में देकर बेचती है। और जब भी फ्रेंड्स आप नई वायरिंग कराते हैं तो उस वायरिंग के साथ भी फ्यूज़ लगा हुआ आता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ये फ्यूज़ आपको मिलता कैसे है। अगर फ्रेंड्स ये डब्बी आपकी किसी सूरत ख़राब हो जाती है, गुम जाती है, तो ये डब्बी फ्रेंड्स नई नहीं आती मार्केट में, ठीक है। अगर आप नई वायरिंग लेते हैं तो उसके साथ फ्रेंड्स ये डब्बी लगी हुई आती है। ये जो डब्बी होती है फ्रेंड्स आपको पुरानी शायद कहीं से मिल जाए, नई ये नहीं बनती, ठीक है। ये फ्रेंड्स बड़ी ईजिली मिल जाता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इसको लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर फ्रेंड्स आपकी डब्बी है तो सिंपली आपने फ्रेंड्स इसके कि ये यहाँ पर इस तरह लगा होता है और ये यहाँ पर इस तरह लगा होता है, ठीक है, बीच में पिन होती है। तो अगर फ्रेंड्स आपका ये ख़राब होता है तो आपने करना था सिंपली आपने डब्बी खोलनी होती है, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, ठीक है। और पिछला निकाल कर आपने ये वाला डालकर आपने डब्बी बंद कर देनी होती है, ठीक है। यहाँ से दो वायर्स गुजरी होती हैं। लेकिन बिल फर्ज फ्रेंड्स अगर आपकी ये डब्बी ना हो, जो कि बहुत सी बाइक्स में नहीं होगी, तो आपको फ्रेंड्स नई डब्बी तो मिलनी नहीं है। तो आपने करना है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले सिंपल सा बता देता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पर रखना है कोई भी प्लास्टिक का पाइप, जैसे फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर लगा हुआ है। आपने करना है फ्रेंड्स इसको या तो आपने छील देना है या तो फ्रेंड्स इसके आगे आपने एक और वायर लगा देनी है, ठीक है। अगर आपके पास कावी है तो फ्रेंड्स बेहतर है, आपने एक पॉइंट इसके ऐसे जोड़ देना है और दूसरा इसके ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। या इसके आगे फ्रेंड्स एक वायर लगा देनी है। मेन क्या करना है कि एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से इनके फ्रेंड्स आपस में जोड़कर इसको फ्रेंड्स ये आपने दे देना है। तो उससे होगा क्या कि आपका काम ये वही करेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास काबिया नहीं है तो भी आप उसको कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स इस फ्यूज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको अगर आपके पास डब्बी नहीं है तो आपको ये तीन चीज़ें चाहिए होगी, ठीक है। एक आपके पास इस तरह का पाइप हो, अगर फ्रेंड्स आपके पास पाइप नहीं है ये तो आप सिंपली टेप भी एंड पे लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स आपके पास ये दो इस तरह से वायर्स हो, ठीक है। इनको आपने क्या करना है कि आगे से फ्रेंड्स आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और पीछे से एक ही रहने देना है। तो आप क्या करना है सिंपली आपने सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आपके पास काविया नहीं है, अगर फ्रेंड्स आपके पास काविया तो आप यहाँ पर टांगा लगा सकते हैं। ये देखिए सिंपली यहाँ पर रखेंगे, आगे से आपस में बुलाएंगे और इसको अच्छे से टाइट करेंगे। जब फ्रेंड्स हम इसको अच्छे से टाइट करेंगे तो फिर ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से लग गया है। अब आप चाहे इसको पूरा इस तरह काट भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपली यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हैं। अब सेम ऐसा अपना दूसरा करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स दूसरा भी इंस्टॉल हो गया। तो ये फ्रेंड्स अपनी जगह से हिलते नहीं है, ठीक है। ये देखिए अब इसके ऊपर आप क्या करना है आपने कि आपने सिंपली टेप लगा देनी है, या फिर आपके पास पाइप तो आप ये पाइप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैंने पाइप लगा दिया, ठीक है। ये इसके अंदर फ्यूज़ है इसका, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपके पास पाइप नहीं है तो आप सिंपली इसके यहाँ पर टेप भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका फ्यूज़ तैयार हो गया है। अब मैं इसको लगाता हूँ बाइक के अंदर। तो फ्रेंड्स अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। आपने ये नहीं देखना है कौन सी साइड आपने बैटरी तक लगानी है और कौन सी साइड आपने बाइक की जो वायर आ रही है उसकी तरफ लगानी है। कोई भी साइड आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं सिंपली इसका एक यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। आप चलो ऊपर टेप लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप वैसे तो यहाँ से गुजारते हैं, ठीक है। ये गुजारने के बाद ये फ्रेंड्स यहाँ से गुजारते हैं। ये पहले से लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर इसको छेड़ता नहीं हूँ। इसके बीच में लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये ज़ोर से जाएगा लेकिन चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो डब्बी होती है ना वो यहाँ पर इसकी आ रही होती है, ठीक है। उस हिसाब से हम इसका जो फ्यूज़ है हम यहाँ पर लगा देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है। आपने कोशिश ये करनी है कि कोई भी जो आपकी वायर है उसके ऊपर फ्रेंड्स आपने अच्छे से टेपिंग करनी है। कहीं से जो आपकी वायर वगैरह है वो फ्रेंड्स वहाँ से अनकवर ना हो, तो आपका ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ और हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ऑन करने पर हमारी सारी चीज़ें चलती हैं। तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड बाय बाय।